क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी आज एक बार फिर अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच गई हैं। आज उनसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ की जाएगी। एक दिन पहले भी एनसीबी ने अनन्या पांडे से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे आर्यन खान से दोस्ती और व्हाट्सएप चैट में इस्तेमाल किए गए कोडवर्ड के बारे में सवाल पूछे गए। साथ ही ड्रग्स के बारे में भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अनन्या ने चैट में ड्रग्स की बात से इनकार किया है। इससे पहले एनसीबी ने अनन्या के घर की तलाशी भी ली और उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर अपने साथ ले गई। तो एक बार फिर अनन्या पांडे से एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कल 2.25 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची। उनके पिता चंकी पांडे भी उनके साथ मौजूद थे। एक बार फिर सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि कल जिस तरह से अनन्या पांडे से पूछताछ हुई थी उसको लेकर एनसीबी संतुष्ट नजर नहीं आए थे। और एनसीबी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ विवेक गुप्ता और आशीष सिंह दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, आपका ही मैं रुख करूंगा। सवाल जवाब का सिलसिला अंदर शुरू हो गया है। कल एनसीबी संतुष्ट नहीं थी, जाहिर सी बात है। आज ऐसे कौन से सवाल होंगे जिनका सामना अनन्या पांडे को करना होगा? देखिए रवि, इस पूरे मामले में जो व्हाट्सएप चैट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज का जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा उसमें ये रहेगा कि आखिरकार जब अनन्या पांडे ने उस व्हाट्सएप चैट पे कहा था आर्यन खान से कि वो ड्रग्स का इंतज़ाम करा सकती हैं या फिर कराने वाली हैं, तो ये सबसे जो अहम सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अनन्या पांडे इस पॉइंट पर सवाल करेंगे कि जब वो बात करें आर्यन खान से कि वो ड्रग्स मुहैया करा सकती हैं, तो आखिरकार उनके पास ऐसा कौन सा सोर्स है या फिर कौन सा सोर्स था जिसके पास ड्रग्स वो आराम से मुहैया करा सकती थी, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वो मैनेज कर सकती हैं। तो उसको लेकर कोडवर्ड में भी बातचीत हुई थी। उस कोडवर्ड को डिकोड करने के लिए आज एक बार फिर अनन्या पांडे को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने आना पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आज अनन्या पांडे को सुबह 11 बजे समन कर बुलाया गया था, लेकिन आज वो फिर लेट आई हैं। लगभग 2:10 पर मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दफ्तर पहुंची हैं और फिर एक बार अपने पिता चंकी पांडे के साथ यहाँ पहुंची है। लेकिन कल जो सवाल जवाब हुए थे उससे ज़्यादा तीखे सवाल जवाब आज अनन्या पांडे के सामने रखे जाएंगे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन, जो हिटिंग क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि आखिरकार उन्होंने कहा था कि वो ड्रग्स मुहैया करा सकती हैं और ड्रग्स का इंतजाम करा सकती हैं, वो किस आधार पर कह रही हैं, क्या उनके पास सोर्स है, किसके ड्रग्स पेडलर के साथ संपर्क में है। तो इतने जो तीखे क्वेश्चन है वो सीधे तौर पर अनन्या खान से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि ये जो ड्रग्स की जो बातचीत हो रही है, क्या वो पहली बार हुई थी, इससे पहले भी ड्रग्स का सेवन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे जो टफ क्वेश्चन है वो अनन्या पांडे के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कल जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारियों के मुताबिक काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, वो सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी, गोल गोल बातें कर रही थी। लेकिन आज की जो क्वेश्चनिंग होगी रवि, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होगी, काफ़ी कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा अनन्या पांडे को आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने। काफी तीखे और सख्त सवालों का सामना आज अनन्या पांडे को करना होगा। कल भी हुआ था, संतुष्ट नहीं है एनसीबी, इसलिए दोबारा बुलाया गया है। आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष, सबसे पहले आर्यन खान का नाम आया, अनन्या पांडे का नाम सामने आया, अब आगे और कौन से खुलासे हो सकते हैं और कौन से नाम हैं जो सामने आ सकते हैं? रवि, सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे चैट का जो है इंट्रोगेशन करने से पहले अनन्या पांडे से एनसीबी ने आर्यन खान से मुलाकात का जिक्र किया कि वो आर्यन खान को कैसे जानती हैं, किस तरह से जानती हैं। अनन्या पांडे ने शुरुआती दौर में जो जांच में बताया कि आर्यन खान को क्यों वो स्कूल से जानती है, दोनों ही एक ही स्कूल से पढ़े हैं। इसके अलावा आर्यन खान की बहन सुहाना जो है वो उनकी करीबी दोस्त हैं, लिहाजा ये तीनों एक फैमिली फ्रेंड की तरह रहते हैं और इनका स्कूल का एक ग्रुप है। अब इसके बाद जब एक तरह से जो है एनसीबी ने इंक्वायरी शुरू की और साफ तौर पे उनके सामने चैट रखे, जिसमें आर्यन खान का एक चैट का हिस्सा रखा गया हुआ था, कैन यू अरेंज द वीड्स प्लीज। तो उसमें जवाब में जो है अनन्या पांडे ने कहा था कि यस आई कैन अरेंज। ये जो लाइन थी उसको लेकर जो है एनसीबी ने जब अनन्या पांडे के सामने वो चैट रखे और पूछा कि ये किस बारे में चैट है, आपने कहां से चैट जो है वो वीड जो है वो अरेंज किया हुआ था, तो इसको लेकर अनन्या पांडे उस वक्त घबरा गई थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बातें केवल मजाक के तौर पे हुई थी, ऐसी कोई भी वीड का अरेंज उन्होंने नहीं किया है, न वो कंजम्पशन में है न ही सप्लाई में है। दूसरी सबसे अहम बात यह कि एनसीबी को 3
3 चैट्स मिले हैं। ये साल 2018-19 के अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच हुई चैट है, जिसमें 2 बार आर्यन खान के लिए जो है वो जो है वीड्स का अरेंजमेंट की बात कही गई है, और एक बार एक गेट टुगेदर जहां पे स्कूल के फ्रेंड्स जो है साथ में मिलते हैं, वहां पर अनन्या पांडे जो है इसे लाने की बात कहती हैं। इन तीनों ही चैट्स के अलावा आर्यन खान के जरिए अनन्या पांडे के मोबाइल फोन पर जो है वो जो है 2 जो है ड्रग सप्लायरों के नंबर भी शेयर किए गए हैं। लिहाजा इन्हीं चीजों को लेकर इस वक्त अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ कर रही है। इस लड़ी में काफी और भी चैट्स हैं जो कि एनसीबी खंगाल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और नए किरदार ड्रग्स की इस कहानी में कौन आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पूछताछ अंदर चल रही है, मोबाइल फोन जब्त है, लैपटॉप जब्त है। एनसीबी को और कौन सी नई जानकारी यहां पर सामने आती हैं, और जो सवाल किए जाएंगे गंभीर और तल्ख कि मैं अरेंज कर दूंगी, ये अरेंज क्या करने वाली थी अनन्या, इस पर बड़ा सवाल है यहां पर है। एनसीबी ने अनन्या पांडे से कल करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें उनसे व्हाट्सएप चैट, आर्यन खान से दोस्ती जैसे सवाल पूछे गए थे। खबर है कि अनन्या के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, आज फिर उनके पिता चंकी पांडे उनके साथ वहां पर मौजूद थे। सवाल जवाब का सिलसिला एनसीबी दफ्तर के अंदर शुरू हो गया। अनन्या पांडे बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस, जिनकी हाल में कई फिल्में काफी सुपरहिट रही थी, लेकिन इस बार वो सुर्खियां किसी नए विवाद की वजह से बटोर रही हैं। विवेक, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अनन्या पांडे जब एनसीबी दफ्तर पहुंची थी तो मैं इनकी गाड़ी के शीशे को देख रहा था। ये वही बॉलीवुड के एक्टर, हीरो हीरोइंस हैं, जब भी कैमरे के सामने आते हैं तो बेधड़क आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं अलग अलग प्रोफाइल्स में, लेकिन आज कैमरे से बचते हुए नजर आए। उनके गाड़ी के शीशे पर अखबार लगा हुआ था, कोई ये जान ना ले कि अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच रही हैं। बिल्कुल सही रवि, आपने देखी इस बार मामला बिल्कुल उल्टा है। इस बार वो किसी प्रमोशन के लिए नहीं आ रही, किसी मूवी प्रमोशन के लिए नहीं आ रही है, बल्कि इस बार उन्हें बाकायदा समन जारी कर उनके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मैं आपको पीछे अपना बिल्डिंग की दिखाना चाहूँगा। ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की दफ्तर है, मुंबई का जोनल हेडक्वार्टर है, और इसी इमारत की 3री मंजिल पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है, और अनन्या पांडे का जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो बाकायदा इसी इमारत की 3री मंजिल पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कर रहे हैं। अब मैं अनन्या पांडे की गाड़ी दिखाना चाहता हूं, तो कि ठीक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी के बाहर जो इनोवा गाड़ी है वो देखिए, उसके पीछे बाकायदा पेपर लगाए गए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, उन्हें कोई देख ना ले। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यही हीरो हीरोइन जब किसी प्रमोशन के लिए जाते हैं, मूवी प्रमोशन के लिए जाते हैं, तो बाकायदा वो सामने आते हैं, कैमरे को फेस करते हैं। लेकिन इस बार जो है वो पिक्चर पूरी तरीके से अलग है। इस बार किसी प्रमोशन के लिए वो नहीं आ रही है, बाकायदा उन्हें ड्रग्स के मामले में समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यही वजह है कि अनन्या पांडे अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती हैं, और बाकायदा पूरे चेहरे को ढक कर वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंदर गई हैं। लेकिन सवाल जवाब ये बार बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि रवि देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में चल रही थी, तब शाहरुख खान के माफ कीजिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं, उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप चैट की डिटेल जो है वो कोर्ट में रखी थी। व्हाट्सएप चैट में बाकायदा बताया गया था कि आर्यन खान और अनन्या पांडे ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ड्रग्स को लेन देन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और ये जो कोर्ट में था बाकायदा नाम लेके बोला गया था। उसी के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी तैयारी की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी समन जारी कर बेवजह से बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूरा इसका होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद जब उन्हें पुख्ता हो गया कि ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे हैं, तब उन्हें बाकायदा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज दूसरा दिन है पूछताछ के लिए, और जैसा मैंने बताया कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर जो सबूत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं, उसमें साफ तौर पर अनन्या पांडे कहती हैं कि वो इस चैट में है क्या, आखिरकार इस चैट में ऐसा क्या था कि अनन्या पांडे तक ये जांच की आंच पहुंच गई। क्रूज ड्रग्स केस में जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए राज खुल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे की 2018-2019 की चैट मिली है, जिसमें ड्रग सप्लाई से जुड़े चैट मिले हैं, जिसमें आर्यन ने 2 बार अनन्या को गांजा लाने के लिए कहा था, और उसने गांजा सप्लाई करने वाले 2 लोगों का नंबर भी शेयर किया था। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की यह खबर है। इसके बाद अनन्या गांजा लेकर पार्टी में गई थी। यही नहीं, दोस्तों के एक पार्टी में भी आर्यन ने अनन्या से गांजा मंगवाया था, जिसके बाद अनन्या ने कहा था कि वो पहले भी
गांजे का इस्तेमाल कर चुकी हैं और फिर से करना चाहेंगी। हालांकि उसने एनसीबी के सवालों पर कहा कि उसने आर्यन के साथ स्कूल में पढ़ाई की है और वो आर्यन की बहन की दोस्त है। उसने चैट में गांजा सप्लाई से जुड़ी बातचीत से साफ तौर से अनन्या ने इनकार कर दिया है और कहा है कि उसने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। आशीष सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरह की चैट सामने आई है कि क्या गांजा का जुगाड़ हो पाएगा, मैं अरेंज कर दूंगी, यह चैट एनसीबी के पास मौजूद है। जब यह सवाल पूछा जाएगा कि आप क्या चीज अरेंज करना चाह रही थी, क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं, उन सवालों को कैसे अनन्या टाल पाएंगे? रवि, सबसे अहम बात यह है कि जब पूछताछ हुई इसी वीड की चैट को लेकर तो अनन्या पांडे का कहना था कि उन्हें ये पता ही नहीं कि वीड जो है वो एक ड्रग्स है। उनके मुताबिक ये एक जो है सिगरेट की पुड़िया है, जो सिगरेट है जो कि इस्तेमाल की जाती है। दूसरा अहम सवाल ये कि जब उनसे पूछा गया कि आप एक जगह पे चैट में ये कह रही हैं कि आपने इसे पहले ट्राई किया हुआ है और एक बार और ट्राई करना चाहती हैं, तो उनका कहना था कि उन्होंने जो आर्यन से चैट की वो एक केवल मजाक थी, मजाक के अलावा उसमें कुछ नहीं था कि हाँ मैंने ट्राई किया है और मैं जो है ट्राई करना चाहती हूँ। ये केवल मजाक के तौर पे बातचीत हुई है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन अनन्या पांडे उस जगह पे आके फंसी जहां पर अनन्या पांडे से ये पूछा गया कि आप आर्यन खान से जो है वो बातचीत कर रही हैं और उसमें साफ तौर पे ये दिखाई पड़ रहा है कि आर्यन खान के कहने पे जो है आप जो है वीड जो है वो अरेंज करने की बात कर रही हैं कि आप वहां पे लेके आएंगी, एक गेट टुगेदर की बात कर रही हैं जहां पे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो इकट्ठा होंगे, वहां पर आप वीड लेके आएंगी। ये सारी चीजें जो बात है उसको लेकर अनन्या पांडे का साफ तौर पे कहना था कि उन्हें वीड के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्होंने कभी जो है कंजम्पशन में वो नहीं रही हैं, कभी सप्लाई में नहीं रही हैं। साफ तौर वो से जो है केवल एक साफ तौर से आशीष, तमाम सवालों का जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या है? क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक तस्कर को हिरासत में ले लिया है। एनसीबी ने देर रात इस तस्कर को हिरासत में लिया जो आर्यन और अनन्या के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में अहम कड़ी माना जा रहा है। एनसीबी दफ्तर में इस ड्रग्स तस्कर से पूछताछ लगातार चल रही है। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, बेशक अनन्या ने तमाम सवालों के पूछा गया है, उनका इनकार कर दिया है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं, ये सिर्फ मजाक चल रहा था। लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट हमें नजर आ रहा है। ये जो ड्रग्स तस्कर पुलिस ने हिरासत में लिया है, इससे क्या खुलासे होंगे? इन दोनों का आर्यन और अनन्या से क्या कनेक्शन है? यह मुश्किलें बढ़ाने वाला है अनन्या और आर्यन का। बिल्कुल सही कहा रवि आपने। देखिए ये मुश्किलें काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। आपको जानकारी देंगे कि कल देर रात तकरीबन 3 बजे मुंबई के सबब इलाके से एक 24 साल के लड़के को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने डिटेन किया है। डिटेन करने के बाद उसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में लाया गया है, उससे पूछताछ जारी है। हालांकि उसकी अभी तक आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है और उसके पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन जो ये 24 साल का लड़का है उससे जो जानकारी मिल रही है एनसीबी सूत्रों के मुताबिक वो एक कड़ी बन सकता है अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच में जो व्हाट्सएप चैट है उसकी ये कड़ी बन सकता है। तो आप समझिए कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की मुंबई के सबब इलाके में देर रात छापेमारी होती है और छापेमारी के दौरान एक 24 साल के लड़के को बाकायदा हिरासत में लेकर मुंबई के जो मेरे पीछे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर का ऑफिस दिख रहे हैं वहां पर उसे 3 बजे यहां पे लाया जाता है और लाने के बाद उसे लगातार पूछताछ हो रही है। तो यानी कि जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि ये जो लिंक है इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कोई भी गलती नहीं करना चाहती है कि कोई भी अपने केस को कमज़ोर नहीं करना चाहती है। अपने केस को वाटर टाइट बनाने के लिए बाकायदा उस ड्रग पैडलर के साथ पूछताछ हो रही है, जो शख्स है जो संदिग्ध है उसके साथ पूछताछ हो रही है। जो लिंक से आर्यन खान और अनन्या पांडे उसके साथ क्या लिंक्स है उसकी पूछताछ हो रही है। रवि, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पूरे मामले में आपको बताना चाहूंगा, आर्यन खान का जब कस्टोडियल इंट्रोगेशन हुआ था तो आर्यन खान ने व्हाट्सएप चैट, कोडवर्ड और ड्रग्स के बारे में जो जानकारी दी थी वो ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी दस्तावेज पे है, वो स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को पता है और कोर्ट को पता है। वही चैट को लेकर, वही कोडवर्ड को लेकर, वही ड्रग्स की बातचीत को लेकर सेम सवाल अब अनन्या पांडे से पूछे जाएंगे। क्या अनन्या पांडे वही जवाब देती है जो आर्यन खान ने दिए थे? अगर सेम जवाब देती हैं तो अनन्या खान की मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन अगर अनन्या पांडे ने उन सवालों का जवाब गोल गोल करके दूसरे तरीके से दिया तो वो अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास आर्यन खान का पूरा रिटर्न स्टेटमेंट ड्रग्स से जुड़े
व्हाट्सएप से जुड़े और कोडवर्ड से जुड़े उस सारे स्टेटमेंट एनसीबी के पास हैं। अगर अनन्या पांडे ने कुछ भी छुपाने की कोशिश की या फिर गोल गोल जवाब देने की बातचीत की तो अनन्या पांडे की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। रवि, ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है। कल अनन्या पांडे के घर पर जांच के बाद एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछताछ की थी। वहीं आज एनसीबी ने ड्रग्स को सप्लाई करने वाले एक तस्कर को हिरासत में लिया है, जिसे एनसीबी दफ्तर लाया गया है। यही नहीं, कल एनसीबी ने अनन्या पांडे के मोबाइल फोन और लैपटॉप को सीज कर दिया था, जिसकी जांच भी की जा रही है। खबर है कि एनसीबी ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट की जांच के बाद अनन्या को तलब किया था, जिससे जुड़े सवाल ही एनसीबी ने अनन्या से पूछे हैं। और आज कई गंभीर और सख्त सवालों का सामना अनन्या पांडे अभी एनसीबी दफ्तर के अंदर कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मालदीव गए थे। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि जब समीर वानखेड़े मालदीव में थे, उसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोग मालदीव में मौजूद थे। ऐसे में उन्होंने समीर वानखेड़े पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से जबरन वसूली के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार वालों की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें वो लोग मालदीव में घूमते हुए नजर आए। उन्होंने समीर वानखेड़े के दुबई जाने पर भी सवाल उठाए। हालांकि एनसीपी नेता के इन आरोपों को समीर वानखेड़े ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो यहां पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक, एनसीपी नेता, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े मालदीव गए थे घूमने और वहां पर बॉलीवुड के कुछ लोग भी मौजूद हैं। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार एनसीबी पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर अब नवाब मलिक ने यह नया खुलासा किया है कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्ट। एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर और क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। हजारो कोटी वसुली करण्याचा धंदा या संस्थेच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आणि त्यांना एक्सपोज केल्याशिवाय नवाब मलिक थांबणार नाही। मी आज आव्हान देतो त्या वानखेडेला कि वर्षभराच्या आत तुझी नौकरी जाईल। वहीं जेल भेजने की धमकी पर समीर वानखेड़े ने भी जवाब दिया था। क्या कहा था वानखेड़े ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने नवाब मलिक के बयान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के बयान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर उनसे इंफॉर्मेशन लूँगा और उनकी क्या वजह है, कैसे है, ये जान लूँगा। अभी मेरे पास फिलहाल कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े में आपको बता दें कि जिस तरह से विवादों का यह सिलसिला शुरू हुआ है, एनसीबी का बयान भी सामने आया है। एनसीबी के डीडीजी मुथा अशोक जैन ने क्या कहा, वो भी सुनिए।
एनसीबी में अप्लाई करने वाली बात है, उसकी डेट्स मैंने क्लियर किया, वो प्रोसेस 2019 से चल रहा है। दूसरा पॉइंट है उनके दुबई जाने के बारे में, तो उन्होंने एनसीबी ज्वाइन करने के बाद में दुबई के लिए कोई जाने का प्रोग्राम नहीं दिया है, ऑर्गेनाइजेशन को कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। तीसरा वो परमिशन लेके मालदीव परिवार के साथ गए। तीनों चीज एब्सोल्युटली क्लियर है। नवाब अली के समीर वानखेड़े पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेता राम कदम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब खुलेआम कह रहे हैं कि वे समीर वानखेड़े और उनके साथी अफसरों को जेल में डालेंगे। क्या गुनाह किया उन्होंने? कौन सा अपराध है उनका? क्या ड्रग माफिया पर कार्रवाई करना, ड्रग पेडलर को देश के सामने उजागर करना, क्या यह अपराध हो सकता है? कौन सी मानसिकता है महाराष्ट्र सरकार की? इनके मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी, इनके मंत्री लगातार पत्रकार वार्ता लेकर के किसे बचा रहे?